गरज परसताना सत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं श्रवण कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण विज्ञान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंजों में 8 आशा 17 चल रहा है। महाराज फरमा रहे बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी रे बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी बारे बारे तू वचन उठापे जम तोड़े थारी जाड़ी बारे बारे तू वचन उठापे जम तोड़े थारी जाड़ी रे बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी रे बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी ने अंचरे ऊ नाम जगावो सो सायब को होई ने अंचरे ऊ नाम जगावो सो सायब को होई और नाम सब ही माया का जासु मोख न होई और नाम सब ही माया का जासु मोख न होई रे बांधा मत करे जोड़ अनाड़ी रे बांधा जोड़ अनाड़ी सबको हेत झूठ है भाई संग नहीं चाले कोई सबको हेत झूठ है भाई संग नहीं चाले कोई उलटो नाम भुलावे तो ने करम बंधे शिर तोई उलटो नाम भुलावे तो ने करम बंधे शिर तोई रे बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी रे बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी सतगुरु हेत जगत में साचो गोत हेत सब झूठो सतगुरु हेत जगत में साचो गोत हेत सब झूठो सतगुरु भेद मोख को देवे कुल पाड़े तोई पूठो सतगुरु भेद मोख को देवे कुल पाड़े तोई पूठो रे मांदा मत करे जोड़ अनाड़ी रे मांदा मत करे जोड़ अनाड़ी बारे बारे तू वचन उठापे जम तोड़े थारी जाड़ी बारे बारे तू वचन उठापे जम तोड़े थारी जाड़ी रे मांदा मत करे जोड़ अनाड़ी रे मांदा मत करे जोड़ अनाड़ी।
महाराज फरमा रहे तो अनाड़ी की तरह बात मत कर, समझदार की तरह बात। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो तू तेरी आत्मा का कल्याण कर ले। संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के वचनों की उठापना मत कर, उनको धारण कर, स्वीकार कर, नहीं तो जमराज तेरी जाड़ी को तोड़ेगा। शरीर बड़ा जाड़ा है ना, बेटा तगड़ा बना रखा है शरीर को, तो ये जमराज जो है जाड़े शरीर को 1 सेकंड लगता है इसको तोड़ने। जमराज को इतने बलिष्ठ शरीर को तोड़ने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड ही लगा। 1 सेकंड ही नहीं लगता। कितने से कितने का भी पहलवान से पहलवान का भी बलिष्ठ शरीर क्यों ना, उसे भी जमराज तुरंत तोड़ देता। उसको तोड़ने में वक्त नहीं लगता, समय नहीं लगता। अपन सोचते हैं पहलवान है तो किसी में नहीं आ रही। हाँ, तो अच्छे पहलवान को भी वो जमराज 1 सेकंड के अंदर पस्त कर देता है, परास्त कर देता है। इसलिए महाराज कह रहे कि संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के वचनों की उठापना मत करो और अपने शरीर का, संसार का और वस्तुओं का, माया का गर्व गुमान मत करो। ये कोई भी काम आने वाली नहीं है। काम आएगा तो केवल एक ही चीज काम आएगी, ने अंचर वो नाम जगाओ सो साहेब को। साहेब का नाम है, राम जी का नाम है, परमात्मा का नाम है, और जो सच्चा नाम है जिससे सतनाम कहते हैं। सतनाम क्यों कहते हैं? वो सच्चा नाम है, वास्तविक नाम है, यथार्थ नाम है। उस नाम को जागृत करो। वो नाम तो है, अनादिकाल से चला आ रहा है। वो नाम कोई नया नाम नहीं है, वो नाम मौजूद है, लेकिन अपने को अपने भीतर जगाना है। अपने भीतर सोया हुआ है, अपनी आत्मा सो रही है, उस आत्मा को जगाना है। किसमें सो रही है आत्मा? माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाय, सदगुरु वाज करे कैसे राम कहो मेरे ध्यान। सदगुरु तो हाथ पाड़ के जगा रहे और अपन गहरी नींद में सो रहे। कभी वो मुर्दे को नहीं सुनाते राम नाम सत्य है, जिंदों को सुना रहे ये सत्य वही है, केवल सत्य वही है। अब तुम जा रहे हो उसके साथ देख लो इसमें। हाँ, वो पीछे वालों के लिए, सबको पीछे वाला को सुना रहे, वो मुर्दा न सुने, पीछे वाला वो तो अभी सुन पाने में समर्थ नहीं है मुर्दा तो, लेकिन जो पीछे जने जा रहे हैं उनके लिए कह रहे कि देखो ये सब कुछ छोड़ के चला गया तो अब राम नाम ही सत्य है, साथ में कुछ भी नहीं लेके गया, तो सत्य चीज को आप धारण करो। अच्छा एग्जाम्पल है, उसका अर्थ यही है। हाँ, उसका अर्थ लगा लो कि भाई ये अर्थ है और इस अर्थ को धारण कर लो कि ने अंचर वो नाम जगाओ सो साहेब को। ऐसे साहेब का वास्तविक नाम, यथार्थ नाम, इस नाम को अपने भीतर जगा दो। ज्योति अपने भीतर जागृत हो जाएगी, प्रकाश अपने भीतर होने लग जाएगा, तो सब कुछ सूझने लग जाएगा। जब तक प्रकाश नहीं होता है कमरे में, कोई वस्तु पड़ी हो तो भी अपने को दिखाई देती नहीं। तो महाराज कह रहे परमात्मा आपके भीतर ही है, आनंद आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। और जिन्हें भी आज दिन तक प्राप्त हुआ है सबको भीतर में ही प्राप्त हुआ है। जिन पायो जिन गट ही पायो, बायर फिर जन्म गमाए, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। अपनी सुरता को सब जगह से समेट कर, अपने ध्यान को सब जगह से समेट कर केवल राम जी के नाम के अंदर लगा दो। तो महाराज हमारे वो नेचर जो है, सदगुरु विधि से सुमरण करोगे तो जाग जाएगा। और एक बार जागने के बाद कितना प्रकाश होगा? ओटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। कैसा ये ज्ञान जिसकी जिला मिल ज्योति प्रकाश आपके भीतर बना है। फिर आप जो कुछ भी करेंगे ज्ञान के प्रकाश में करेंगे। आपकी सारी क्रियाएं ज्ञान पूर्वक होगी। पहले जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब अज्ञान अवस्था में कर रहे हैं,
ना समझी में कर रहे हैं, नादानी में कर रहे हैं, लेकिन फिर जो कुछ भी करेंगे वो सब ज्ञान में होगा। और कितना प्रकाश होगा? कोटक भान हुआ उसे। भानु किसको कहते हैं? भानु सूर्य। और कितने सूर्य अपने को दिखाई देते हैं? एक सूर्य का कितना प्रकाश है? बहुत अधिक। ऐसे एक सूर्य जैसे करोड़ों सूर्य आपके भीतर उग जाए, कितना प्रकाश हो जाए? भीतर में उगेंगे सब सूर्य। तो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश आपके भीतर होगा, एक सूर्य की क्या चाहिए? करोड़ों सूर्यों का प्रकाश इस ज्ञान के अंदर मौजूद है, हाजिर है, प्रकट होता है। कोटक भाण हुआ उजियाला और दिल ही में सायब। दिल के भीतर सायब परमात्मा राम जी के दीदार दर्शन होने लग जाएंगे, प्रकाश होते, और उनके राम जी के नाम की अमृत की बूंदें, जो वास्तविक अमृत है, यथार्थ अमृत है, इससे एक बार ही आत्मा प्राप्त कर ले तो वो सदैव सदैव के लिए अमर हो जाए। ऐसा ये अमृत है राम जी का नाम। इसे पाकर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। इनकी बूंदें जड़ती है, अमृत बूंद जड़े कण मोती। कैसे लगती है अमृत की बूंदें? जैसे कोई मोती जड़ रहे हो, कण वर्षा हो रही है बारिश के अंदर, बूंदें जो जड़ती है मोती की तरह लगती है। तो ऐसे अमृत की वर्षा पूरे गट के भीतर सुखमणा में से होने लगती है। अपनी जो सुखमणा नाड़ी है, सुषमणा नाड़ी बोलते हैं उसे, ईडा है, पिंगला है, सुषमणा है, तो सुषमणा नाड़ी जागृत हो जाती है, चेतन हो जाती है। नाड़ी सबके भीतर है, तीनों नाड़ियां, ईडा, पिंगला और सुषमणा सबके भीतर, लेकिन खुली भी नहीं, जागृत नहीं। साधना के माध्यम से जिसकी सुषमणा जागृत हो गई, उसके अमृत की बूंदें भीतर में जड़ने लगती है, बारिश होने लगती है भीतर में अमृत की, और मीठे मीठे गुटके मुंह में आते। बिना गुड़ शक्कर खाए हमेशा मुंह मीठा रहता है। फिर कुछ बाहर के स्वाद का लेना देना नहीं। बाहर का स्वाद, फिर जब मिठास हमेशा ऑटोमेटिक ही बनी हुई है, तो बाहर के खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले उसके लिए रस में नहीं रह जाते। खाते हैं लेकिन उसमें रस नहीं रह जाता, स्वाद नहीं, उसमें स्वाद की जो लालसा है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उससे विशिष्ट स्वाद राम नाम के अमृत का है। वो सबसे न्यारा है। खटरस श्राव से अलग श्राव है उसका, अलग स्वाद है उसका। वो अलग स्वाद जब आ रहा है राम नाम का, तो ये सारे स्वाद रसना के फीके लग रहे। तो रसना की आसक्ति इन सब स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने की समाप्त हो जाती है, और रसना के ऊपर काबू आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है। और रसना पर कंट्रोल आया तो सब जगह कंट्रोल आ जाता है। तो ये राम नाम से ही संभव है। तो महाराज कह रहे नेंचर हो, नाम जगाओ सो साहेब को। यही साहेब का नाम है, यही सत परमात्मा का नाम है। और नाम सभी माया, जहां सुमो, और जितने भी नाम हैं वो सब माया से रचित है, माया के बने हुए। उनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती बिना नेंचर की जागृति। और महाराज भाई की नेंचर की जागृति कौन से नाम से होती है? उभय अंक सुलीव लगे तीजी जोला खाए। उभय अंकों से दो अंक, एक रकार है और एक मकार है, 52 अक्षरों में। तो इस रकार और मकार को जो सदगुरु विधि से सुमरण करे, रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है, इसके अंदर ब्रह्म और माया संपूर्ण आ गए, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो ये ब्रह्म का नाम है रकार और मकार। इसमें ब्रह्म और माया दोनों समाहित है, शिव और शक्ति दोनों समाहित है, अर्ध नारी स्वरूप पूरा समाहित है इसमें, ब्रह्म और माया पूरा है। इस राम नाम का जो सुमरण करता है सदगुरु विधि से, उसके गट के भीतर नेंचर जागृत हो जाता है, जो माया से रहित है। वो सत्स्वरूप का नाम, वो नाम न्यारा है, 52 अक्षरों में नहीं है,
लिखने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, कहने में नहीं आता, पकड़ने में नहीं आता। तुम्हारा जो न्यारे नाम को जगाने की क्या ने अंचर वो नाम जगाओ सो साहेब को हो, वो न्यारा नाम ही साहेब का नाम। और बाकी इस न्यारे नाम के अलावा जितने भी नाम, चाहे कोई नाम लो, फिर राधा लो, कृष्ण लो, राम लो, कोई भी नाम लो, जो भी पसंद पड़े, ओम लो, कोई भी नाम लो, जो मुंह से बोलने में आवे, सब माया के नाम, साहेब का नहीं। साहेब का नाम तो केवल एक न्यारा नाम, जो कबीर साहब ने अपने भीतर जागृत किया था, रामानंद जी से वेद लेकर, आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जागृत किया, विरमदास जी से वेद लेकर, रामचरण जी महाराज ने जागृत किया, संत दास जी से वेद लेकर, संत दास जी के बाद कृपाराम जी से रामचरण जी महाराज ने वेद लिया, संत दास जी से कृपा राम जी को मिला और कृपाराम जी से रामचरण जी महाराज को। सबको ऐसा नाम का, न्यारे नाम का वेद मिला, और न्यारे नाम का जिसको वेद मिला वो परम पद का वासी हुआ, परम मोक्ष का वासी हुआ। इसीलिए उस न्यारे नाम की अद्भुत विलक्षण बात है, इसी को जागृत करने की महाराज कहते हैं। नेंचर वो नाम जगाओ सो साहेब को हुई, और नाम सभी माया का जासु मोख न हो, उनसे फिर मोक्ष नहीं होता। आगे महाराज समझा रहे हैं कि सबको हेत झूठ है भाई, संग न चाले कोई, उल्टो नाम भुलावे तूने कर्म बंधे से। तो इस संसार में आया है, तू सबसे हेत करता है, तू सबसे प्रेम करता है। तो ये संसार का और हेत और प्रेम कैसा है? जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति मान, सुखदायक सतसंगत जुग में, सदगुरु शरण पिछान। तो संसार का हेत बहुत करता है, पति पत्नी से हेत करती, पत्नी पति से हेत करती, माता पिता पुत्र से हेत करते, पुत्र माता पिता से हेत करते, माता पिता सुत नार से नहीं, इन ठग नगरी जीव मोय, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगाया रोए। इन हेत को रखने में ही क्या कह रहे महाराज, ये कोई भी तेरे साथ चलने वाले कहां तक छोड़ के आएंगे? उसके आगे तेरे तो अकेले ही यात्रा करनी। पति भी पत्नी को वहां तक ही छोड़ के आएगा। अब देखिए, घर से चली जाते हैं, तो घर से तो मुर्दा जाता है, मुर्दा जा रहा चला गया। वही बात समझा रहे हैं, तू हेत तो बहुत करता है, लेकिन ये हेत सारा झूठा है, तेरे काम आने वाला। ये सब ठग है तेरे, और आसपास जो है ना तेरे स्नेही स्वजन मित्रगण परिवार वाले घर वाले सब ठग है। क्या कर रहे हैं सब ठग? तेरी श्वासा रूपी पूंजी को राम जी के नाम के सुमरन से हटाकर अपने कामों में, अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा रहे हैं, तेरे अपने निजी स्वार्थ में लगा रहे। वो ये निजी स्वार्थ में लगा देते, तू उलझ जाता है इन सब निजी स्वार्थ में, इनके निजी। और तू क्यों उलझता है? क्योंकि तुझे भी इनसे सुख लेने की इच्छा है, इसीलिए उलझता है। बाकी क्या जरूरत है उलझने से? सुख लेने की इच्छा नहीं हो इनसे तो तुझे उलझने की क्या जरूरत है? तू अपना काम कर। तेरा काम क्या है? तू तेरी आत्मा का कल्याण कर, तू अपने स्वरूप का बोध कर, तू अपने आनंद को प्राप्त कर। इन सब में उलझकर तुझे कुछ मिलने वाला, हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां से तू एक भी चीज साथ लेकर
जा नहीं सकता। जितना भी कुछ करेगा तू सब यही छूट के जाएगा। चाहे तू बहुत लंबा चौड़ा परिवार बना ले 50 जनों का, बहुत कुटुंबी, जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। सबकी सगाई कैसी है? स्वार्थ की है। जब तक स्वार्थ पूर्ति हो रही है सबकी एक दूसरे से, तब तक सब अच्छे। और जैसे ही स्वार्थ पूर्ति होना बंद हुई, वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। सब स्वार्थ की सगाई है। किसकी सगाई है? स्वार्थ की है। सब टोटल सगाई स्वार्थ की है संसार के अंदर। बिना स्वार्थ के कोई सगाई नहीं है यहाँ पर। और कह रहे महाराज, जब दिन बीत जाते हैं, 12 दिन बीत जाते हैं, तो भूल जाते हैं। फिर अपने अपने काम धंधे से 12 दिन पूरे हुए, फिर अपने अपने धंधे लग जाते हैं। फिर कौन याद करता? कभी बरसी हो तो याद कर लेते हैं, बाकी कौन याद करता? कितने आ गए, कितने चले गए, किसको याद है? कोई याद नहीं करता। बाद में भी कोई याद नहीं करता। वो लड़ेंगे ज्यादा। हाँ, वो लड़ेंगे, बंटवारे के लिए लड़ेंगे। मेरे को मेरा दादा याद आता ही नहीं। पीछे बंटवारे के लिए लड़ेंगे। सही बात है, पता ही नहीं है ना। हाँ। क्या नाम है? पिताजी को ध्यान है, दादा का ध्यान ही नहीं। हाँ, कौन याद करेगा? तुम्हारा याद करे, तू याद कर ले जिसको याद करना है। वो लोग कितनी परमात्मा। आपने दादा याद बोल तो कुछ आप ध्यान ही नहीं दे। इसीलिए महाराज समझा रहे क्या करना तेरे को। अपने अंदर वैराग की बात उत्पन्न कर। ऐसा वैराग जाग जाए ना, तो अपना काम आज ही बन जाए। यहाँ से जाते सीजो इधर, यहाँ से जाते सिकंदर की। नहीं, ये वचन सदगुरु के व्यर्थ नहीं जाते। ये सदगुरु के वचन व्यर्थ नहीं जाते, ये असर करते हैं। और इसका जोर जो है ना, अपने को रहता है, ताकत रहती है। समझ, जब ऐसी स्थिति घटना कोई घटती है, उसमें ये बात याद आती है कि भाई ऐसी बात सदगुरु ने बताई थी, संतों ने बताई थी अपने ज्ञान में, तो अपने को दुखी होने की आवश्यकता नहीं। उस टाइम पे तो लगता है, हाँ, उस समय दूध को दूर कर देती। पता चलता है ना, जब कोई जाता है तो कोई तो इतना सिर फोड़ देता है दीवार से पागल जैसा, कोई शांति से बैठा है। तो दोनों तरफ है तो फर्क तो है ही ना। ज्ञान का फर्क तो पड़ेगा ना, ज्ञान का असर आएगा। अब जिसका सुना वो शांति से बैठा, एक भी शब्द व्यर्थ नहीं जाता। और जो शब्द उच्चारित हुए वो ब्रह्मांड में रहते, वो गूंजते रहते और वो सुनाई देते रहते। कभी कभी रिवर्ट होके याद आते हैं। सुना हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, एक शब्द भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो कह रहे सबको हेत झूठ है भाई, संग नहीं चाले, कोई साथ नहीं चले। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। काल कंठ जब आए गहे गो, रहसी सकल पसारो। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो। क्या करना फिर? सदगुरु जो लोग ज्ञान हृदय दर राखो और रसना राम उचारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो हारो रे। इसलिए समझा रहे हैं कि तू जितना हेत करता है संसार का, वो हेत प्रेम नहीं, वो सब मोह है, आसक्ति। और जब तक मोह है तब तक बंधन है, आसक्ति है तब तक बंधन है। और जिस दिन तेरे मोह का क्षय हो जाएगा उसी दिन मोक्ष हो जाएगा। मोह है जब तक मोक्ष नहीं है, जिस दिन मोह का क्षय हो गया उस दिन मोक्ष हो जाएगा। तो सबको हेत झूठे भाई। अब तो किस किस से हेत करता है देख ले, चेक कितना हेत है, कितना लगाव है। ये लगाव हेत अपने को दिखता भी नहीं, लेकिन अपने को बांधे रखता है। ये राग है। द्वेष तो दिखता है लेकिन राग नहीं दिखता। हाँ, आपा का राग कर लिया, तो द्वेष से भी बुरा राग है।
हाँ, लेकिन राग दिखाई नहीं देता। द्वेष वाला तो छोड़ देगा। द्वेष वाला तो ठीक है, अपने को किसी से द्वेष नहीं करना, दुश्मनी नहीं करनी है, अपन जानते हैं इस बात को। वैसे भी छोड़ देगा, द्वेष छोड़ करके भी छोड़ देगा, राग वाला तो पकड़ेगा। और वो राग ज्यादा पकड़ रहती है और राग दिखाई भी नहीं देती, मोह दिखाई नहीं देता, आसक्ति दिखाई नहीं देती, और वो अपने को पकड़े रखती है, इसमें अलग नहीं होने देती। क्योंकि सत्संग में आने के बाद द्वेष वाला और अच्छा लगता है, बल्कि परेशान तो नहीं करता। तो सबको हेत झूठ है भाई। अब तो किस किस से हेत करता, चेक कर, मूल्यांकन कर ले अपना। तो वो सारा हेत महाराज कह रहे हैं झूठा है, सच्चा हेत नहीं। क्योंकि संग ने चाले, तू जिनसे हेत कर रहा है या तो वो छोड़ के चले जाएंगे या तू उनको छोड़ के चला जाए, दो में से एक बात तय पक्की है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। चले जब तक ही साथ है। हाँ कोई की मरवाची अड्डी की होती मरे कोई भाई। तो उल्टो नाम बुलावे तो उन्हें कर्म मदे से क्या करे, उल्टा जो तू हेत कर रहा है ना, वो तेरे को राम जी का नाम लेने में बाधा पहुंचा रहे, बुला रहे तेरे को अपने में उलझा कर, अपने में राग कराकर। और तो उनके लिए अनेक काम करता है, फिर कमा के लाता है, और भी कितने उसके लिए कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है, ऐसे तो कमाई नहीं होती। हाँ, तो कितने कर्म बांधने, वो सब कर्म तेरे को बांधने, वो सब कर्म तेरे को चुकाने। कमाई करके तू भले किनके लिए लाया, वो तो खाने के अधिकारी है, वो तो खाएंगे, लेकिन हाँ, लेकिन तूने जो कर्म बांधे हैं ना, वो पाप की गठरी तेरे को ही लेकर जाएंगे। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और ने चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहार। तू अपनी पाप की गठरी को, अपने कर्मों की गठरी को और भारी से भारी किए जा रहा है, कर्म बांध। तुम्हारा समय तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों नहीं तू जाग जाता? क्यों नहीं तू ज्ञान के अंदर चेतन हो जाता है? ज्ञान के अंदर जाग कर चेतन होकर अपना काम क्यों नहीं कर रहा? पराया काम तो बहुत कर रहा है, परोपकार तो बहुत कर रहा है, लेकिन थोड़ा स्वार्थी हो जा। महाराज क्या कहने, अब तक तूने जो किया ना सब परोपकार किया, अपना काम तूने कुछ भी नहीं किया। आत्मलक्षी स्वार्थी हो जा, अपने आत्मा को लक्ष्य कर, टारगेट कर कि अपने आत्मा का कल्याण कैसे होगा। दूसरे तो तेरे को उलझा कर, जब तक तू काम करने के लायक रहेगा तब तक कोई छोड़ेंगे नहीं, सब पूरा काम कराएंगे। हाँ, कोई नहीं छोड़ेगा। आज को चले तो करो, थक जाओ तो कहीं कर, कोई छोड़ने वाला नहीं है तुझे कोई छोड़ने वाला नहीं। जब तक तू करने की सामर्थ्य रखेगा कोई नहीं छोड़, तब तक कोई नहीं छोड़ेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि उल्टो नाम भुलावे तूने कर्म बांधे सिर पे ही, सिर पे तेरे ही कर्म बंधेंगे और वो तेरे को ही उतारने। सदगुरु हेत जगत में साचो, गोत हेत सब झूठो। अब तेरे को हेत ही करना है, प्रेमी करना है, तो सदगुरु के ज्ञान से कर। सदगुरु के ज्ञान से हेत करेगा तो वो हेत तेरे काम है। तेरी आत्मा के दो ही सेण है, के तो सदगुरु और के राम जी। तीसरे तेरे कोई सेण नहीं, यानी हितैषी नहीं, सब दुश्मन है दूसरे सब। जिससे तू राग कर रहा है वो भी तेरे दुश्मन है। दुश्मनी नहीं है तेरी, लेकिन वो तेरी श्वासा रूपी पूंजी के दुश्मन, वो तेरे को खर्च करा रहे हैं व्यर्थ कामों में। तो सच्चे हितैषी कौन हुए? राम जी और सदगुरु, जो ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं हमें कि तुझे क्या करना है समझ बताते, हंस वृत्ति देते हैं। हंस की चोंच में ताकत होती है, दूध दूध तो पा लेता है और पानी पानी, सार सार को गई लेता है और थोता थोता उड़ा देता है। तो ऐसी वृत्ति संत सदगुरु अपने ज्ञान के माध्यम से तेरे भीतर जागृत करते।
तू उसको समझ, उसको पकड़ कि तेरा भलाई किसमें है। तू इनमें उलझ कर क्या अनंत जुगों तक फिर कर्म भोगने के लिए जाना और आना चाहता है, या अपने आप को परम आनंद में, परम विश्राम में रखना चाहता है? क्या तुझे पसंद है? तो सदगुरु हेत जगत में साचियो, इसलिए कह रहे हैं कि सदगुरु से हेत कर, सदगुरु के ज्ञान से हेत कर। उस ज्ञान के अंदर तेरे महत्व बुद्धि होनी चाहिए। जो ज्ञान सदगुरु बता रहे हैं उसका महत्व ज्यादा होना चाहिए, संसार के सुखों का महत्व कम होना चाहिए। संसार के सुख तो प्राप्त हो गए तो ठीक, नहीं प्राप्त हुए तो भी ठीक, समय काटना है बस। बाकी तो तेरा काम, संसार का कार्य तू नाटक रूप में कर, उसकी मनाही नहीं, खेल रूप में कर। न उससे कोई तू सुखी हो और न उससे कोई, संसार का धन कितना भी प्राप्त हो जाए, संसार की माया कितनी भी प्राप्त हो जाए, उससे सुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तेरे काम आने वाली नहीं, तेरे साथ चलने वाली। तू सुखी उससे हो, प्रसन्न उससे हो कि तेरे पास सदगुरु के ज्ञान का अखूट धन आ जाए, वो तेरे काम आएगा, वो तेरे साथ चले। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। क्यों वे कंगाल? ये रीतो ही आसी रीतो ही जासी, भूखो प्यासो ना गए, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। तो इसीलिए महाराज वो हेत संसार का, मैं तो बुद्धि संसार की अपने में से हटा रहे, विवेक जागृत कर रहे अपनी बुद्धि के ऊपर। ये देख, विवेक के साथ काम कर, समझ के साथ काम कर कि सदगुरु हेत जगत में साचो, गोत हेत सब झूठो। गोत का हेत करता, तेरे कुल का, परिवार का, समाज का, जाति का, इनके कामों में तो कितना लगा रहता है, कितना उलझा रहता है, कितना टाइम देता है इनको 24 घंटे में से बता। और राम जी के नाम के सुमरन को कितना देता है? 1 घंटा भी नहीं निकालता। इनके लिए 23 घंटे लगाएगा, 1 घंटे भी सुमरन के लिए नहीं, टाइम नहीं। तो सदगुरु हेत जगत में साचो, गोत हेत सब झूठो। जो झूठा कार्य है उसके लिए तो 23 घंटे है, और जो सच्चा काम है उसके लिए 1 घंटा भी नहीं। सदगुरु भेद मोख को देवे, और पुल पहाड़े तो ही पूठो। क्या कहते, सदगुरु क्या देंगे? मोक्ष में जाने का, परम मोक्ष में जाने का, आत्म साक्षात्कार का, अपने स्वरूप के जानकारी का, स्वरूप का बोध कराएं कि देख तेरा सच्चा स्वरूप ये है, तू गधिया हाथी नहीं है, तू वास्तविक यथार्थ हाथी। तू इन गधों के संग अपने स्वरूप को मत भूल। तूने गधों का संग कर लिया और तू कहता है मैं गधिया हाथी। तू अपने आनंद को प्राप्त कर, तेरा आनंद तेरे भीतर ही है। ऐसा भेद संत सदगुरु केवल भगवंत देते हैं। और जो कुल है वो तुझे परमात्मा से विमुख करता है, उल्टा करता है, सन्मुख नहीं होने देता। लेकिन तेरे को सन्मुख होना है, सदगुरु के ज्ञान को धारण करके। मन के संग नहीं लगना है। मन को क्या कहना है? मन रे मैं तो कछु नहीं जान, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता। अनंत युग हो गए, अनंत समय हो गए तेरे साथ चलते चलते, अब मुझे सदगुरु का भारी ज्ञान मिल गया। अब तू जहां मुझे लेकर जाएगा वहां ये आत्मा कहती मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे अब समझ आ गई कि मुझे क्या करना है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने।
अनंत श्री सद्गुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संतान ने राम 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 राम।